नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रो विद गरिमा में। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ एजुकेशन की पहली यूनिट शैक्षणिक अध्ययन से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर जी के दर्शन से हर बार एग्जाम में प्रश्न आते हैं, इसलिए आज हम इसे बिल्कुल सरल उदाहरणों के साथ समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है जो आपको याद रखनी है। इनका जो जो उनका मुख्य विचार है वो है प्रकृतिवादी होना। ठीक है, टैगोर जो है एक प्रकृतिवादी होने के साथ साथ मानवतावादी विचारक भी थे। अब बात करते हैं इनके दार्शनिक आधार की, इनके फिलोसॉफिकल एजुकेशन की। सबसे पहले बात करेंगे प्रकृतिवाद यानी कि नेचुरलिज्म की। टैगोर का मानना था कि शिक्षा प्रकृति की गोद में होनी चाहिए। कृत्रिम कक्षाओं के बजाय खुले आकाश के नीचे सीखना बेहतर होता है। देखिए, उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक छोटा पौधा गमले की बजाय खुली जमीन और धूप में बेहतर बढ़ता है, वैसे ही टैगोर मानते थे कि बच्चा जो है बंद कमरे की जगह प्रकृति की गोद में बेहतर सीख सकता है। अब बात करेंगे विश्व बंधुत्व की, इंटरनेशनलिज्म। वे वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते थे और पूर्व व पश्चिम के ज्ञान के मिलन के समर्थक थे। वे दोनों ही प्रकार के ज्ञानों के समर्थक थे। तीसरा है आध्यात्मिकता। उनका दर्शन उपनिषदों से प्रभावित था, जहां मनुष्य और प्रकृति के बीच एकात्मकता पर बल दिया गया है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब बात करेंगे उनकी शिक्षा के उद्देश्यों की, यानी कि एम्स ऑफ एजुकेशन। सबसे पहला उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन। देखिए, शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है व्यक्ति को स्वयं की पहचान और ईश्वर से जुड़ाव महसूस कराना। यानी कि टैगोर जी के अनुसार जो है शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है व्यक्ति स्वयं की पहचान कर सके और खुद को ईश्वर से जुड़ा हुआ महसूस कर सके। दूसरा है पूर्णता का विकास। बच्चे का शारीरिक, मानसिक और नैतिक और आध्यात्मिक विकास करना। यानी कि शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है कि बच्चे का शारीरिक रूप से विकास हो, आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से, नैतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से। अब बात करेंगे स्वतंत्रता की, फ्रीडम। बालक को बंधनों से मुक्त होकर सीखने का अवसर देना। टैगोर के अनुसार अनुशासन थोपा हुआ नहीं होना चाहिए बल्कि आंतरिक होना चाहिए। बच्चे पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं होना चाहिए और वह सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर स्वयं सीख सके। अब बात करेंगे प्रकृति के साथ सामंजस्य। देखिए, उनके अनुसार जो है मनुष्य और प्रकृति के बीच सहानुभूति संबंध स्थापित करना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। अब देखिए, स्वतंत्रता को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे कि टैगोर कहते थे कि अगर आप एक बच्चे को ज़बरदस्ती कुर्सी मेज पर बिठाकर पढ़ाते हैं तो उसका ध्यान पढ़ाई से ज़्यादा बाहर की तितलियों पर होगा, इसलिए उसे बाहर ही जाकर पढ़ने दें ताकि उसका मन और मस्तिष्क दोनों ही विकसित हो सके और प्रकृति के साथ भी जो है सामंजस्य स्थापित हो सके। अब चलते हैं शिक्षण विधियों पर। मेथड ऑफ टीचिंग। टैगोर ने रटने वाली पद्धति का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने निम्नलिखित पद्धतियों पर जो है जोर दिया है। सबसे पहला है भ्रमण के दौरान सीखना, लर्निंग वाइल वॉकिंग। चलते फिरते और प्रकृति का अवलोकन करते हुए सीखना। जैसे भूगोल की किताब में पहाड़ के बारे में पढ़ने से बेहतर है कि बच्चों को किसी टीले या पहाड़ी पर ले जाकर जो है पहाड़ दिखाए जाएं। ऐसा करने से वो ज़्यादा सीखेंगे, ना कि बुक में सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से, ऐसा टैगोर ने कहा है। दूसरा है वाद विवाद और प्रश्नोत्तर विधि। चर्चा के माध्यम से बुद्धिमत्ता का विकास, यानी कि चर्चा के माध्यम से जो है बुद्धिमत्ता का विकास होता है। रटने के बजाय चर्चा करना या संवाद करना, प्रश्न उत्तर करना। तीसरा है गतिविधि आधारित शिक्षा। नाटक, नृत्य, संगीत और चित्रकारी को शिक्षा का अभिन्न अंग माना है। देखिए, उनके अनुसार जो है ये जो चित्रकारी है, नृत्य है, नाटक है, इनके जरिए जो है बालक में सृजनात्मकता
आती है और इसके ज़रिए वो ज़्यादा सीख सकता है। अगला है मातृभाषा में शिक्षा। टैगोर का मानना था कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए ताकि मौलिक विचार उत्पन्न हो सके। ठीक है, अब चलते हैं उनके पाठ्यक्रम पर। पाठ्यक्रम यानी करिकुलम। टैगोर का पाठ्यक्रम जो है बहुत व्यापक था। इसमें शामिल थे विषय साहित्य, इतिहास, विज्ञान और भूगोल। और कला में शामिल हैं संगीत, नृत्य, चित्रकला और शिल्प। और अन्य गतिविधियों में जैसे बागवानी करना, समाज सेवा करना, क्षेत्रीय भ्रमण करना और प्रयोगशाला कार्य। ठीक है, अब आगे चलते हैं उनके महत्वपूर्ण कार्यों पर, जो उन्होंने अपने जीवन में महत्वपूर्ण कार्य किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में जो है पूछ लिया जाता है कि शांति निकेतन और विश्व भारती की स्थापना जो है किसने की थी। टैगोर ने अपने शैक्षिक विचारों को मूर्त रूप देने के लिए संस्थानों की स्थापना की। 1901 में बोलपुर बंगाल में शांति निकेतन की स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। 1921 में इसे विश्व भारती विश्वविद्यालय का रूप दिया गया। इनका आदर्श वाक्य यत्र विश्व भवत्येकनिडम। इसका अर्थ होता है जहां सारा विश्व एक घोंसले के समान है। अब आगे देखते हैं, इसमें दो प्रमुख विभाग थे, शिक्षा सत्र और श्री निकेतन। शिक्षा सत्र में ग्रामीण बालकों के लिए है और श्री निकेतन में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए। अब चलते हैं इनके महत्वपूर्ण विचार और पुस्तकों पर, इनके की थॉट्स और बुक्स पर। सबसे पहले बात करेंगे इनकी पुस्तकें। माई स्कूल, द सेंटर ऑफ इंडियन कल्चर, नेशनलिज्म और उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है गीतांजलि, जिसके लिए उन्हें 1913 में नोबेल मिला। अब चलते हैं शिक्षक की भूमिका पर। देखिए, टैगोर जी के अनुसार एक शिक्षक कभी भी वास्तव में नहीं सिखा सकता जब तक कि वह स्वयं अभी भी सीख ना रहा हो। उनका एक फेमस कोट है, एक जलता हुआ दीपक ही दूसरे दीपक को जला सकता है। यानी कि अगर शिक्षक खुद ही अपडेटेड नहीं है, खुद नहीं सीख रहा है, तो वह छात्र को सही ज्ञान नहीं दे सकता है। इसलिए दूसरों को रोशनी देने के लिए उसे स्वयं भी जलना होगा, यानी स्वयं भी सीखते रहना होगा। अब आगे चलते हैं और बात करेंगे नेट एग्ज़ाम के लिए कुछ विशेष बिंदुओं पर, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पर, और इससे आपका क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। बात करेंगे बिंदु और उनके विवरण। सबसे पहला है मूल दर्शन। उनका मूल दर्शन क्या है? मानवतावाद और प्रकृतिवाद का समन्वय। दूसरा है शिक्षा का माध्यम। शिक्षा का माध्यम होना चाहिए मातृभाषा, जो उनकी मदर टंग होती है बच्चों की। फिर बात करते हैं अनुशासन की। वो अनुशासन के लिए कहते हैं कि स्व अनुशासन और स्वतंत्रता बच्चों में होनी चाहिए। अगला है प्रमुख योगदान। उनका प्रमुख योगदान है शांति निकेतन, श्री निकेतन और विश्व भारती के द्वारा। विशेषता है उनकी सौंदर्य बोध, एस्थेटिक और सृजनात्मकता पर जोर दिया है उन्होंने। अब निष्कर्ष देख लेते हैं। टैगोर की शिक्षा प्रणाली का मुख्य केंद्र स्वतंत्रता, सृजनात्मकता, आत्म अभिव्यक्ति, प्रकृति के साथ मेल था। वे शिक्षा को केवल सूचना देने का साधन नहीं बल्कि जीवन जीने की कला मानते थे। ये सभी नोट्स बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे रविंद्रनाथ टैगोर के शिक्षा से जुड़े सभी महत्वपूर्ण बिंदु। अगर आप इन उदाहरणों को याद रखेंगे तो एग्ज़ाम में स्टेटमेंट वाले प्रश्न भी कभी गलत नहीं होंगे। अगर आपको ये नोट्स और समझाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगली क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।
धन्यवाद।